ऑनलाइन क्लासेस गुरु में आपका स्वागत अभिनंदन। मॉड्यूल 5.5 अपने विषय के लिए शिक्षण योजना बनाना भाग 1 खंड 5.5 में सत्र परिचय। इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के पश्चात ये ऑडियो है वो हमें सुनना है। सुनने के पश्चात ये खंड 5.5.2 उत्साही शिक्षकों की नवाचार कथा है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के पश्चात इस प्रकार से ये हमारे सामने पेज ओपन होता है। ये क्विज दिखाई दे रहा है, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से ये हमारे सामने पहला प्रश्न, आपकी समझ में मदन जी के तीसरे प्रश्न का क्या जवाब है, नीचे के खाने में संक्षेप में लिखे। तो इसका शिक्षण से पूर्व शिक्षक अपनी पूर्व तैयारी कर ले, इस प्रकार से मैंने ऊपर उत्तर दिया है, आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट चलते हैं। उत्साही शिक्षकों की नवाचार कथाओं के बाद खंड 5.5 में सिद्धांत की बात है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से ये हमारे सामने पेज ओपन होता है। ये खंड 5.5.3 सिद्धांत की बात है, ये हमें ऊपर पढ़ना है। पढ़ने के पश्चात ये 5.5.3.1 योजना बनाने का उद्देश्य और 5.5.3.2 में योजना को प्रभावित करने वाले कारक, ये दो दे रखे हैं। तो सबसे पहले हमें ये योजना बनाने का उद्देश्य, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते हैं तो ये इस प्रकार से ये हमारे सामने पेज ओपन होता है। इसको हमें पढ़ना है। पढ़ने के पश्चात ये क्विज दे रखा है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से ये पहला प्रश्न हमारे सामने ओपन होता है। इस प्रकार से आपको पढ़ना है। पढ़ने के पश्चात इस प्रकार से मैंने यहाँ पर लिखा है, पूर्व योजना का निर्माण, आवश्यक सामग्री का संग्रहण। इस प्रकार आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। फिर इसको योजना बनाने का उद्देश्य, इस पर बैक क्लिक करना और बैक चलना है। इस पर क्लिक करने के पश्चात अब ये योजना को प्रभावित करने वाले कारक, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के पश्चात इस प्रकार से ये हमारे सामने पेज ओपन होगा। इसको हमें रीड करना है। इस प्रकार से ये 3 कारक दे रखे, कारक समूह फर्स्ट, कारक समूह 2 और कारक समूह 3। कारक समूह फर्स्ट में छात्रों के बारे में समझ, यह हमें नहीं देती शुरुआत के बिंदु, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से ये हमारे सामने पेज ओपन होता है। ये कारक समूह फर्स्ट, इस पर ये जो क्विज दे रखा है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के पश्चात इस प्रकार से ये हमारे सामने पहला प्रश्न ओपन होता है। इस प्रकार से ये दे रखा है, छात्रों की रुचियाँ और शिक्षण में उपयोग। इस प्रकार से मैंने यहाँ लिखा, लिखने में रुचि, एक दूसरे से बात करने में रुचि, बोर्ड पर लेखन कार्य करवाना, विषय वस्तु पर आपस में चर्चा करवाना। तो इस प्रकार से मैंने लिखा, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। फिर इस पर क्लिक करना और बैक चलना है। कारक समूह 1 पूरा होने के पश्चात ये कारक समूह 2 है, पाठ्यचर्या और सीखने के बारे में हमारी समझ, यह तय करती हैं दिशा, प्रक्रिया और गति। इस पर क्लिक करना है हमें। क्लिक करने के पश्चात इस प्रकार से ये हमारे सामने पेज ओपन होता है और ये कारक समूह 2 क्विज दे रखा है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से ये हमारे सामने पेज ओपन होता है। ये पहला प्रश्न दे रखा है, इसमें दे रखा है सिलेबस को पूरा करना। इसमें ये नीचे दिए गए उद्देश्यों को अपने लिए प्राथमिकता के अनुसार 1 से 4 तक के क्रम देने हैं। ये सारे ही बिंदु महत्वपूर्ण, इसलिए आसान नहीं होने जा रहा है। 1 बराबर मेरे लिए सबसे अधिक प्राथमिकता और 4 इन 4 में सबसे कम प्राथमिकता। तो सिलेबस को पूरा करवाना, आप अपने हिसाब से प्राथमिकता दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 अंक निर्धारित किए, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2। इसी प्रकार आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। फिर ये प्रश्न दूसरा है जिसका मैंने यहाँ पर उत्तर दिया, कुछ बच्चे जो कक्षा में जल्दी सीख नहीं पाते, उन पर विशेष ध्यान देने के कारण शिक्षण कार्य धीमा पड़ जाता है। शिक्षा केवल परीक्षा पास करने के लिए नहीं बल्कि जीवन स्तर सुधारने के लिए भी होती है। इसी प्रकार ये पूर्ण होता है। अब इस पर क्लिक करके बैक चलना है। इस प्रकार कारक समूह फर्स्ट और कारक समूह सेकंड पूर्ण होता है और कारक समूह ये 3 है, हमारा परिवेश और संदर्भ, यह हमारी सीमाएं और संभावनाएं दर्शाता है। इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से ये हमारे सामने पेज ओपन होता है। इसको रीड करना है हमें। रीड करने के पश्चात ये क्विज दे रखा है, इस पर क्लिक करना है। इस प्रकार से ये पहला प्रश्न हमारे सामने ओपन होता है। इस प्रकार के ये प्रश्न दे रखा है, मेरे परिवेश में पाई जाने वाली बाधाएं।
इनसे उभरने के रास्ते। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर लिखा है बच्चों की अनुपस्थिति, इधर बच्चों के घर वालों से संपर्क करना, रुचिकर शिक्षण करवाना जिससे उपस्थिति बढ़े। इसी प्रकार आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। फिर ये कारक समूह 3, इस पर क्लिक करना और बैक चलना है। इस प्रकार से ये कारक समूह फर्स्ट, कारक समूह सेकंड और कारक समूह 3 पूर्ण होता है। और ये जो सिद्धांत की बातें, इस पर क्लिक करना और बैक चलना है। इस प्रकार से ये सिद्धांत की बातें पूर्ण हुआ। अब ये खंड 5.5.4 व्यवहारिक नुस्खे, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से ये हमारे सामने इंटरफेस शो हो रहा है। इसको रीड करना है। रीड करने के पश्चात ये सिद्धांत फर्स्ट, सिद्धांत 2 और सिद्धांत 3, तो ये जो सिद्धांत फर्स्ट है मोटे से बारीक की ओर जाए, इस पर क्लिक करना है और आगे हमें चलना है। इस प्रकार से इस पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से ये हमारे सामने पेज ओपन होता है। इसमें 4 विषय दे रखे हैं, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, गणित और विज्ञान। हिंदी विषय वाले हिंदी का करेंगे और सामाजिक विज्ञान वाले सामाजिक का और गणित वाले गणित का, फिर विज्ञान का। तो फर्स्ट हम हिंदी पर क्लिक करते हैं। हिंदी पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से ये हमारे सामने पेज ओपन होता है। इसको हमें पढ़ना है। पढ़ने के पश्चात ये जो दे रखा है पूरा पढ़ना है और ये हिंदी क्विज है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते हैं तो ये पहला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से ओपन होता है। ये यहाँ पर दे रखा है टर्म वार विभाजन जुलाई से सितंबर, यहाँ पर आपको निर्धारित करने हैं। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर जुलाई से सितंबर में लिखा 1, अक्टूबर से दिसंबर इसमें लिखा 7, जनवरी से मार्च इसमें लिखा 14, इसी प्रकार इसमें लिखा 6, इसमें लिखा 13, इसमें 20। आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर एक टर्म के अंदर मासिक विभाजन जुलाई में लिखा 1 और अगस्त में 3 और सितंबर में 5। इधर लिखा है जुलाई में 2, अगस्त में 4, सितंबर में 6। मैंने हिसाब से लिखा, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। फिर सप्ताह फर्स्ट में 3, सप्ताह 2 में 3, सप्ताह 3 में 4, सप्ताह 4 में 4। इस प्रकार से ये हिंदी का क्विज पूर्ण होता है। अब इसको क्लिक करके बैक चलना है। हिंदी के बाद सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान पर क्लिक करना है। सामाजिक विज्ञान पर क्लिक किया तो इस प्रकार से ये हमारे सामने पेज ओपन होता है और इसको पढ़ना है। पढ़ने के पश्चात ये सामाजिक विज्ञान का क्विज है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से पहला प्रश्न हमारे सामने ओपन होता है। इस पर लिखा अब आपकी बारी। ऊपर दिए गए उदाहरण के आधार पर कक्षा 7 के लिए पाठों का विभाजन करें। टर्म वार विभाजन करना, यहाँ पर टर्म, यहाँ पर इतिहास। जुलाई से सितंबर इधर 1 लिखा है मैंने, अक्टूबर से दिसंबर 5 और जनवरी से मार्च यहाँ पर 8। इसी प्रकार इधर इतिहास 4, इधर 7, इधर 10। इसी प्रकार से इधर टर्म और इधर भूगोल। जुलाई से सितंबर इधर 1, इधर 2। इसी प्रकार अक्टूबर से दिसंबर इधर 3, इधर 4 और जनवरी से मार्च इधर 5 और इधर 6। इस प्रकार से मैंने लिखा है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर टर्म और सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। जुलाई से सितंबर यहाँ पर 1 और इधर 4, अक्टूबर से दिसंबर यहाँ पर 5, इधर 7, जनवरी से मार्च इधर 8, इधर 10। इस प्रकार से आपको भी लिखना है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर एक टर्म के अंदर मासिक विभाजन, यहाँ पर जुलाई माह दे रखा जुलाई और इधर इतिहास। जुलाई में 1 और इधर 4 और इधर अगस्त में 5 और इधर 7, सितंबर में इधर 8 और इधर 10। इस प्रकार से आपको लिखना है। फिर यहाँ पर माह भूगोल में जुलाई में 1 और इधर 1, अगस्त में इधर 2 और सितंबर में इधर 3 और इधर 3। इसी प्रकार माह सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, यहाँ पर जुलाई में 1 और इधर 2, अगस्त में 3 और इधर 4, सितंबर में 5 और 6। इसी प्रकार नेक्स्ट और 1 माह के अंदर अगस्त, यहाँ पर सप्ताह इतिहास भूगोल सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। सप्ताह फर्स्ट में इधर दे रखा 2 2 2, सप्ताह 2 में 3 3 3, सप्ताह 3 में 4 4 4, सप्ताह 4 में 5 5 5। इस प्रकार से सामाजिक विज्ञान पूर्ण होता है। सामाजिक विज्ञान पूर्ण होने के पश्चात इधर वापस क्लिक करना और हमें बैक चलना है। इसके पश्चात हम
गणित को लेंगे, गणित पर क्लिक करेंगे। गणित पर क्लिक किया। गणित पर क्लिक करने के पश्चात इस प्रकार से ये हमारे सामने पेज ओपन होगा और यहाँ पर ये हमें रीड करना है, पढ़ना है। पढ़ने के पश्चात ये गणित का क्विज है, इस पर क्लिक करना है और इसको देखना है। इस प्रकार से गणित का पहला प्रश्न दे रखा है, क्रमवार विभाजन। यहाँ पर जुलाई से सितंबर 1 और 5, अक्टूबर से दिसंबर 6 और 10, जनवरी से मार्च 11 और 15। मैंने इस प्रकार से विभाजन किया, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। फिर यहाँ पर एक टर्म के अंदर मासिक विभाजन, जुलाई से यहाँ 01, अगस्त में 2 और 3, सितंबर में 4 और 5, इसी प्रकार। और एक माह के अंदर अगस्त, सप्ताह फर्स्ट में 2, सप्ताह 2 में 2, सप्ताह 3 में 3, सप्ताह 4 में 3। इस प्रकार गणित पूर्ण होता है। गणित पर क्लिक करके बैक चलना है और विज्ञान पर क्लिक करना है। विज्ञान पर क्लिक करके चलना है। विज्ञान पर क्लिक किया तो इस प्रकार से ये हमारे सामने पेज ओपन होता है और इसको पढ़ना है। पढ़ने के पश्चात ये विज्ञान का क्विज है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते तो इस प्रकार से ये पहला प्रश्न हमारे सामने ओपन होता है, क्रमवार विभाजन, जुलाई से सितंबर, इधर 1, 2, 7, इधर 10, 11, 12, इधर अक्टूबर से दिसंबर में 3, 4, 5, इधर 6, 8, 9, इसी प्रकार जनवरी से मार्च में 13 और इधर 18। इसी प्रकार एक टर्म के अंदर मासिक विभाजन, जुलाई में 1 और 2, अगस्त में 2 और 12, सितंबर में 7 और 11। इस प्रकार और एक माह के अंदर सप्ताह 1 में 2, सप्ताह 2 में 2, सप्ताह 3 में 12, सप्ताह 4 में 12। इस प्रकार ये गणित का पूर्ण होता है। अब विज्ञान पर क्लिक करना। इस प्रकार से ये हिंदी, सामाजिक विज्ञान, गणित और विज्ञान पूर्ण होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं, इस पर क्लिक करके बैक चलना है। इस प्रकार व्यवहारिक नुस्खे में सिद्धांत फर्स्ट में मोटे से बारीक की ओर जाएं। इसमें 4 सब्जेक्ट थे, ये चारों सब्जेक्ट पूर्ण हुए। अब 5.5, 4.2 सिद्धांत 2 में लक्ष्यों से दिशा ले, इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से ये हमारे सामने पेज ओपन होता है। इसमें भी 4 सब्जेक्ट दे रखे हैं, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, गणित, विज्ञान। तो हमें हिंदी पर क्लिक करना है। हिंदी पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से पहला प्रश्न हमारे सामने ओपन होता है, विषय का प्रमुख लक्ष्य, योजना पर प्रभाव। ये इस प्रकार से दे रखा है, इसको हमें पढ़ना है। पढ़ने के पश्चात इधर मैंने लिखा 3 में, बच्चों में व्याकरण की समझ पैदा करना जिससे भाषा का सौंदर्य निखर सके। और यहाँ पर रुचिकर शिक्षण कार्य, इसी प्रकार भाषा के कौशलों का विकास करना। इस प्रकार से ये हिंदी पूर्ण होता है। हिंदी के बाद सामाजिक विज्ञान है, इस पर क्लिक करना है। सामाजिक विज्ञान पर क्लिक करने के पश्चात इस प्रकार से ये हमारे सामने पहला प्रश्न ओपन होता है, इसको हमें पढ़ना है। पढ़ने के पश्चात ये नीचे विश्व के अन्य भागों में 3, इसमें मैंने लिखा प्राचीन भारत की जानकारी देना जैसे वेद ग्रंथ पढ़ने में प्रेरित हो सके। इसी प्रकार चौथे में लिखा है चुनाव प्रक्रिया समझाना, विभिन्न स्तर पर होने वाले विकास कार्य की चर्चा करना। इस प्रकार ये सामाजिक विज्ञान पूर्ण होता है। इस पर क्लिक करना है और बैक चलना है। सामाजिक विज्ञान के पश्चात गणित विषय पर क्लिक करना है। गणित विषय पर क्लिक करने के पश्चात इस प्रकार से ये हमारे सामने पहला प्रश्न ओपन हो रहा है, इसको पढ़ना है। पढ़ने के पश्चात ये तीसरा दे रखा है, इधर मैंने लिखा खेल आधारित शिक्षण करवाना, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर लिखा घर पर होने वाले खर्चे का प्रतिदिन हिसाब आदि के बारे में चर्चा करवाना। इसी प्रकार 5वें में लिखा ग्राफ, मॉडल और चार्ट आदि का प्रयोग करते विषय वस्तु के बारे में चर्चा करवाना। इस प्रकार ये गणित का पूर्ण होता है। अब विज्ञान पर क्लिक करना है। विज्ञान पर क्लिक किया तो ये पहला प्रश्न इस प्रकार से ये हमारे सामने ओपन होता है, इसको हमें पढ़ना है। पढ़ने के पश्चात ये 3 में दे रखा है विभिन्न मानवीय मूल्यों जैसे यथार्थवादी, ईमानदार आदि के बारे में चर्चा करना, मैंने इस प्रकार से लिखा है। फिर चौथे में विभिन्न वैज्ञानिकों के बारे में चर्चा करना जिससे विज्ञान के प्रति रुचि पैदा हो। 5वां समूह शिक्षण तथा गतिविधि आधारित शिक्षण। इस प्रकार से ये चारों विषय पूर्ण होते हैं। अब नेक्स्ट इस पर क्लिक करके बैक चलना है। व्यवहारिक नुस्खे में ये सिद्धांत फर्स्ट मोटे से बारीक की ओर जाए और सिद्धांत 2 लक्ष्यों से दिशा ले, ये दोनों पूर्ण होने के पश्चात ये सिद्धांत 3 है छात्रों के संदर्भ में ताकतों, आवश्यकताओं और स्तर को ध्यान में रखें, इस पर हमें क्लिक करना है।
क्लिक करने के पश्चात इस प्रकार से ये हमारे सामने पेज ओपन होता है। इसमें 4 विषय दे रखे हैं, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, गणित और विज्ञान। हिंदी पर क्लिक करके नेक्स्ट चलते हैं। हिंदी पर क्लिक किया तो इस प्रकार से ये हमारे सामने पेज ओपन होता है। पहला प्रश्न है, इसमें है ग्रामीण परिवेश के बच्चे योजना पर प्रभाव। तो मैंने यहाँ पर लिखा अभिभावकों का जागरूक न होना, और इधर अभिभावकों के संपर्क में रहना, उन्हें शिक्षा का महत्व बताना। इधर बच्चों की अनियमितता, इधर रुचिकरण शिक्षण, खेल विधि, बच्चों के दैनिक अनुभव को विषय वस्तु से जोड़ना। इस प्रकार यहाँ पर ताकतें और आवश्यकताएं और योजना पर प्रभाव। ताकतें और आवश्यकता में पारिवारिक परिस्थितियाँ और ग्रामीण परिवेश। इधर योजना पर प्रभाव में परिस्थितियों को ध्यान में रखकर प्रोत्साहित करेंगे, ग्रामीण परिवेश से जोड़कर अध्ययन करवाएंगे। इस प्रकार से अब आप अपनी ओर से एक एक बिंदु जोड़े। यहाँ पर व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, गतिविधियाँ आयोजित करवाई जा सकती हैं। इधर पारिवारिक कार्य में हाथ बटाते हैं, बच्चों की झिझक तोड़ने में सहायक। इस प्रकार से ये हिंदी पूर्ण होता है। अब सामाजिक विज्ञान पर क्लिक करना है और सामाजिक विज्ञान के क्विज पर क्लिक करके नेक्स्ट चलना है। सामाजिक विज्ञान पर क्लिक करते हैं। क्लिक किया तो ये पहला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से ओपन हो रहा है। इसको हमें पढ़ना है। पढ़ने के पश्चात ये ग्रामीण परिवेश के बच्चे योजना पर प्रभाव। इस प्रकार से ये यहाँ पर अभिभावकों को जागरूक न होना, बच्चों की अनियमितता, यहाँ पर अभिभावकों के संपर्क में रहना और उन्हें शिक्षा का महत्व बताना, रुचिकर शिक्षण, खेल विधि, बच्चों के दैनिक अनुभव को विषय वस्तु से जोड़ना। यहाँ पर ताकतें और आवश्यकता में गृह कार्य कर लेते हैं, शिक्षक की अनुपस्थिति में शिक्षण नहीं करते। इधर योजना पर प्रभाव में गृह कार्य बोर्ड पर करवाना, स्वाध्याय के लिए प्रेरित करना। इस प्रकार से ये इधर भूगोल की जानकारी इधर लिखना, TLM जैसे ग्लोब आदि से रुचिकर शिक्षण करवाना, प्रश्नों को लिख लिख कर अभ्यास करवाना। इस प्रकार सामाजिक विज्ञान पूर्ण होता है। अब गणित पर क्लिक करना है और गणित के क्विज को सॉल्व करना है। अब गणित पर क्लिक करेंगे, क्लिक करके क्विज इनका सॉल्व करेंगे। गणित पर क्लिक किया तो पहला प्रश्न इस प्रकार से ये हमारे सामने ओपन होता है। इसको हमें पढ़ना है। पढ़ने के पश्चात इस प्रकार से ये इधर अभिभावकों को जागरूक न होना, बच्चों की अनियमितताएं, अभिभावकों से संपर्क में रहना और उन्हें शिक्षा का महत्व बताना, रुचिकर शिक्षण, खेल विधि, बच्चों के दैनिक अनुभव को विषय वस्तु से जोड़ना। इस प्रकार से ये आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। गृह कार्य कर लेते हैं, शिक्षक की अनुपस्थिति में शिक्षण नहीं करते, गृह कार्य बोर्ड पर करवाना, स्वाध्याय के लिए प्रेरित करना, बीज गणित संक्रियाएं, सामान्य गणना करना, दैनिक जीवन से जोड़ते हुए बीज गणितीय संक्रियाएं करवाना, अभ्यास कार्य करवाना ताकि कठिन क्रियाएं भी कर सके। इस प्रकार से गणित पूर्ण होता है। अब विज्ञान पर क्लिक करके विज्ञान के क्विज सॉल्व करना है। इस प्रकार हम विज्ञान पर क्लिक करते हैं और इनके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। विज्ञान का पहला प्रश्न इस प्रकार से ये हमारे सामने ओपन हो रहा है। इसको हमें पढ़ना है। पढ़ने के पश्चात मैंने यहाँ पर लिखा है, ग्रामीण परिवेश के बच्चे और योजना पर प्रभाव में बच्चों की अनियमितता, अभिभावकों को जागरूक न होना, रुचिकर शिक्षण, बच्चों के दैनिक अनुभव को विषय वस्तु से जोड़ना, अभिभावकों को संपर्क में रहना तथा उन्हें शिक्षा का महत्व समझाना। इसी प्रकार गृह कार्य कर लेते हैं, शिक्षक की अनुपस्थिति में शिक्षण नहीं करते, गृह कार्य का अभ्यास करवाना, स्वाध्याय के लिए प्रेरित करना। इस प्रकार से ये प्रोजेक्ट कार्य, चित्र, डायग्राम आदि बनाना, अधिक प्रोजेक्ट कार्य करवाना, डायग्राम, चार्ट, मॉडल बनवाना। इस प्रकार से ये पूर्ण होता है विज्ञान का भी। अब नेक्स्ट चलते हैं। इस प्रकार से ये सत्र परिचय, उत्साही शिक्षकों के नवाचार कथाएं, सिद्धांत की बातें और व्यवहारिक नुस्खे, चारों खंड पूर्ण होते हैं। अब हमने सीखा समझा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से ये हमारे सामने ओपन होगा। इस पर ये क्विज दे रखा है। इस पर क्लिक करके इस पर क्लिक किया तो ये पहला प्रश्न है, आपकी समझ में शिक्षण योजना बनाने का लक्ष्य क्या है। तो यहाँ पर मैंने लिखा ताकि अधिक से अधिक अधिगम बिंदुओं को करवा सकें। फिर प्रश्न दूसरा है, किन बातों को ध्यान में रखकर शिक्षण योजना बनानी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर लिखा बच्चों से जुड़ी मुख्य बातों को ध्यान में रखकर योजना बनानी चाहिए। इसी प्रकार प्रश्न तीसरा, शिक्षण योजना बनाने के प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं। तो मैंने यहाँ लिखा पंचपदी सिद्धांत, छात्र का पूर्व ज्ञान। फिर क्वेश्चन चौथा है, किसी एक पाठ की योजना बनाते समय कौन सी 3 प्रमुख बात आप ध्यान में रखेंगे। पाठ की सामान्य जानकारी, शिक्षण के मुख्य बिंदु और
छात्रों का पूर्व ज्ञान। फिर यहाँ पर क्लिक करके बैक चलना है। खंड 5.5 हमने सीखा समझा पूर्ण होता है। अब खंड 5.6 पूर्व सत्र कार्य, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से ये पहला प्रश्न हमारे सामने ओपन होता है। ट्रम वार विभाजन, यहाँ पर जुलाई से सितंबर में यहाँ पर 1 और 4, अक्टूबर से दिसंबर में 5 और 11, जनवरी से मार्च में 12 और 18। एक ट्रम के अंदर मासिक विभाजन 0-1 जुलाई में, और अगस्त में 2 और 3, सितंबर में 4 और 4, सप्ताह 1 में 2, सप्ताह 2 में 2, सप्ताह 3 में 3 और सप्ताह 4 में 3। इसी प्रकार वैचारिक विस्तार में हाँ जरूरी, क्योंकि योजना के माध्यम से सही दिशा में अध्ययन करवा सकते हैं। प्रश्न तीसरा खुद करने की बारी में पूर्व ज्ञान के प्रश्न, पाठ का विकास, चर्चा के मुख्य बिंदु, पाठ का दैनिक जीवन से जुड़ना, पाठ के प्रति बच्चों की रुचि। इसी प्रकार प्रश्न चौथा है अधिगम सरल माध्यम से हो पाता है। इधर पूर्व ज्ञान, पाठ परिचय, सामान्य गतिविधि आदि। इस प्रकार ये पूर्व सत्र के कार्य पूर्ण होता है। इस प्रकार से ये हमारा 5.5 पूर्ण होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।